Oh! Oh mon gros! Oh! Mais ton pote, il va se faire tirer dessus. मुख्यमंत्री का बधाई देते हैं कि हमें इसी अछूत श्रेणी में रखें। आगे परिणाम मुख्यमंत्री जी और बीजेपी भुगतेगी। क्या परिणाम भुगतेगी? आपने ऐलान किया है कि अब सड़क से संसद तक ऐलान होगा। दोस्तों 11 महीने 56,000 लोग जो अचानक से इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये इस्लाम क्यों कबूल किया गया, कैसे और कहां हुआ, एक एक चीज आज आपको बताऊंगा। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि देखिए जबरदस्ती जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन क्या इन लोगों के साथ ऐसा हुआ? जी हां, तस्वीर और खबर दोनों देखिएगा। दिखाऊंगा सिडनी में जो हुआ वो वाकई दर्दनाक और दुखद भी है और बिल्कुल गुस्सा दिलाने वाला भी है। लेकिन केवल यही क्यों कि आतंकवादी के नाम पर उसका धर्म, उसका मजहब चीख चीख कर बताया जाए। बताया तो यह भी जाना चाहिए ना कि उनमें से एक उसी धर्म से आता था जिसने जान की परवाह किए बिना उनसे भिड़ गया और उन्हें धूल चटा दी। उसके बारे में बात क्यों नहीं? कौन वो लोग हैं जो अब सिडनी वाली घटना पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे हैं, लेकिन वहां खड़े हुए एक व्यक्ति जो है उस इस्लाम से ही ताल्लुक रखने वाला, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अनमोल विश्नोई को लेकर जो एक गृह मंत्रालय की तरफ से नया आदेश आया है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, खबर बहुत सारी है दोस्तों। दिखाऊंगा एक व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के लिए उल्टा सीधा बोल रहा था, उसके साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए। 11 महीने में 56,000 से ज्यादा लोगों ने कबूला इस्लाम। 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह खबर निकलकर सामने आई। ये खबर बताया जा रहा है कि ये खबर सऊदी अरबिया के ईस्टर्न प्रोविजन की है, जहां 2023 में जनवरी से नवंबर के बीच 56,561 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये आप अंदाजा लगाइए कि एक एक करके इसको लेकर क्या लिखते हैं। ये पढ़िए, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है। सुल्तान लिखते हैं वो भी बिना तलवार के। इस्लाम का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन सा धर्म क्या है। धर्म कभी और धार्मिक पुस्तकें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती। इंसान गलत हो सकता है। मैं खुद सनातनी हूं, खुलकर बोलता हूं, मेरा धर्म कभी गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाता। लेकिन यह बात भी सच है, यह मुझ पर निर्भर करेगा, मुझ जैसे कई सनातनियों पर निर्भर करेगा, यह इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों पर निर्भर करेगा वो किस तरफ जाते हैं। और हर एक सनातनी की वजह से पूरा सनातन धर्म और हर एक किसी मुसलमान की वजह से पूरा मुस्लिम धर्म अपमानित नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आपके लिए खबर थी कि अब आप अंदाजा लगाइए 56,000 लोग अचानक से इस्लाम कबूल करते हैं। अब आइए जरा सबसे पहले भी इसी के साथ चलते हैं। अपने ही देश की एक खबर दिखाना चाहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो महिला बात कर रही है, पुरुष बात कर रहे हैं। बहराइच हिंसा में सजा पाने वाले परिवार की महिलाओं का दर्द सुनिए। जिस दिन मेरे पिताजी नेपाल गए थे उस दिन ये हिंसा हुई, जबकि मेरा मकान हिंसा वाले क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है। जानबूझकर हमारे परिवार के लोगों को फंसाया गया। हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं और हमारे भाई और बाप को जानबूझकर फंसाया गया। इलाके में प्रधानी की वजह से हमारे परिवार को फंसाया गया और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं ये भी नहीं कहता क्या सही क्या गलत, ये तो जांच का विषय था, क्योंकि पुलिस ने खुद माना था। जिन बातों को खुद अदालत की कार्रवाई के दौरान जज ने लिखा और माना, मनुस्मृति का जिक्र कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से इस देश के अंदर फैसले किए जाते हैं मनुस्मृति के तहत। किसी भी, मैं कह रहा हूं मनुस्मृति क्यों कुरान के हिसाब से उनके फैसले इनके हिसाब से नहीं होते ना। फैसला होता है संविधान और कानून के हिसाब से। अब यहां एक खबर, पहले वीडियो देखिए। वीडियो वैसे मैंने आपको दिखा दी थी सुबह ही, लेकिन फिर भी देखते चलिए। Oh! C'est un malade. Oh mon gros! Oh! Mais ton pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui alarme. इस तस्वीर की देखिए, सिडनी इस्लामिक आतंकी हमले का रियल हीरो। जब इस्लामिक आतंकी बार बार लिखने का मतलब, सिडनी के बूंदी बीच पर यहूदियों को गोलियों से भून रहे थे, तब एक लोकल व्यक्ति उठा, एक लोकल व्यक्तियों के, और इस्लामिक आतंकी से बंदूक छीनकर उसको खदेड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले में लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल है। कुछ लोगों का कहना है कि हमलावर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। तो इस्लामिक तो आतंकी हो गए और बचाने वाले का धर्म क्यों नहीं बताया गया।
अभय प्रताप सिंह को इसको क्लियर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 10 लोगों को गोलियों से भूनने वाला हमलावर का नाम नावेद अकरम बताया जा रहा है, जबकि राइट विंग वाले इस हमले को आतंकी हमला बताकर विशेष धर्म को टारगेट कर रहा है। 1996 से पहले जब ऑस्ट्रेलिया में हथियार चॉकलेट की तरह दुकानों में मिलता था, तब मॉर्टिन ब्रायंट नाम का युवा ऑटोमेटिक बंदूक दुकान से खरीदकर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में अंधाधुंध फायरिंग कर 35 लोगों की जान लेता है। तब किसी ने मार्टिन ब्रायंट का धर्म क्यों नहीं खोजा? इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। देश के नागरिकों से सभी तरह के हथियार जब्त कर लिए। क्रांति कुमार फिलहाल बिजी जरूर है, लेकिन सोया नहीं। राइट विंग वालों के मंसूबों पर ये तो अपने लिख रहे हैं। खैर, आइए अगली बार ये एक तस्वीर निकल कर आई, जरा देखिए। घर में भी इजाजत लेकर नमाज पढ़ो। देहरादून में हिंदू संगठनों की खुलेआम धमकी है। घर में भी अगर नमाज अता करनी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सड़क पर नमाज अता मत करो। मुसलमानों ने मानना भी चाहिए, कोई आदेश है तो। फिर मस्जिदों में पढ़नी है तो मस्जिदों को विवादित किया जा रहा है। कितनी मस्जिदें हैं जिन्हें विवादित कर दिया गया। ऐसा विवादित कि संगीनों का साया यानी पुलिस की मौजूदगी वहां पर धीरे धीरे कम, और फिर एक हालात ऐसे बनते हैं कि मस्जिदें सुनसान हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से पाबंदी नमाज अता करने की। घर में भी पढ़ोगे तो ये लफंगे किस्म के लोग बताएंगे, घर में भी पढ़ोगे नमाज तो इजाजत लेंगे। धीरे धीरे पूरा देश इस्लामोफोबिया की चपेट में आता दिख रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे। संविधान और कानून दोनों की सांसें कमजोर पड़ती जा रही हैं, और आपकी खामोशी नफरत फैलाने वालों की सबसे बड़ी ताकत है। ये पूजा माथुर लिखती हैं, ठीक है। अब आइए, एक आदेश है गृह मंत्रालय का अनमोल विश्नोई को लेकर आदेश। 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी नहीं ले सकेगी कस्टडी। अनमोल विश्नोई को लेकर सवाल यह है कि देवेंद्र पाल सिंह ने पूछा, ऐसा क्या जानता है लॉरेंस विश्नोई का भाई अनमोल विश्नोई जो उसे विदेश से लाने के बावजूद उससे पूछताछ नहीं की जा सकती? जबकि यहां अशांति के डर से सिखों को पंजाब से 3 साल के लिए असम की जेलों में एनएसए की हिरासत में रखा गया, यह दावा देवेंद्र पाल सिंह करते हैं। सवाल तो है क्यों जांच एजेंसियां? क्योंकि इसके लिए कहा जा रहा है कि इस आदेश से जो कई और मामले हैं अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जबकि उन मामलों को में अगर पूछताछ की जाए तो उनमें खुलासे कई हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब आइए इस आदमी को सुने क्या कह रहा है। तेरा अब दुख में मुख्यमंत्री का बधाई देते हैं कि हमें इसी अछूत श्रेणी में रखें। आगे परिणाम मुख्यमंत्री जी और बीजेपी भुगतेगी। क्या परिणाम भुगतेगी? आपने ऐलान किया है कि अब सड़क से संसद तक ऐलान होगा। सड़क से संसद तक ही जाएगा ये आंदोलन, नहीं बचेगा। आज उनने मारपीट की है, पानी की बौछार की है, सर्दी के मौसम में महिलाएं, बच्चे, पुरुषों के साथ गलत व्यवहार किया है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे पास में कोई इस तरह के वेपन हथियार नहीं थे, ना कोई वाणी का इस तरह का होश था या ठंडी वाणी बोली हो, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप समझिए, इस आदमी को पहचान गए होंगे, मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति जो अंबेडकर साहब के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहा था, अपने आप को हीरो। कुछ थे ऐसे, मैंने बताया ना, जो गांधी को गाली दोगे तो कुछ लोग आपके चहेते हो जाएंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे। आप गाली देने निकल पड़ो अंबेडकर साहब को तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ओहो वाह क्या कह दिया, नाथुराम गोडसे को बना दो पूरी तरह महात्मा। उन्हीं में से एक आदमी ये है, सीजीआई वाला, याद है आपको? सीजीआई पर जूता फेंकने वाले, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे कुछ लोग। इनको कूट दिया गया। मिश्रा जी चले थे मुख्यमंत्री आवास को घेरने, लेकिन बेचारे कूट दिए गए, ऐसी खबर है। अब आइए अगली खबर। क्यूआर कोड ने खोली पहचान। दून में मुस्लिम युवक हिंदू नाम से चला रहा था सैलून। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई कि एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम से सैलून चला रहा था। बस क्यूआर कोड पर गए तो पता लगा वो तो मुसलमान है, और ये बहुत बड़ी खबर हो गई। ये दैनिक जागरण की मानसिकता देखिए, अखबारों की मानसिकता है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये खबरें छापते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया, जैसे वो जो हिंदू नाम से नहीं चला रहा था वो कुछ और था, उसके ताल्लुकात कहीं और आईएसआईएस थे। बहुत बड़ी खोज निकाली है, बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी पुलिस ने इस तरीके से, जिससे एक माहौल क्रिएट होता है। और जाते जाते जरा ये खबर देखिए। आलंद वोट चोरी केस का सच सामने आ गया। 2023 चुनाव से पहले आलंद में हजारों असली वोटर्स के नाम फर्जी फॉर्म 7 से हटाने की साजिश रची गई। दलित अल्पसंख्यक कांग्रेस के मजबूत बूथ निशाने पर थे। ये खुलासा प्रियंक खड़गे 2020 फरवरी 2023 को प्रियंक खड़गे, बीआर पाटिल और रमेश बाबू ने चुनाव आयोग को लेकर इसे सुनियोजित वोट चोरी बताया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।